Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about the second chapter of NCERT Class 6, which says latitudes and longitudes. इसके पहले हमने ग्लोब के बारे में बात की थी. ग्लोब यानी कि अर्थ की जो शेप है दैट इज़ जियोइड एंड ऑल्सो इसको हम अर्थ लाइक शेप के नाम से जानते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दी गई हैं. तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टर्म है दैट इज़ एक्सिस. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ एक्सिस. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, एक्सिस क्या है? एक्सिस इज़ नथिंग बट नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करें तो जो टिल्टेड मैनर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ग्लोब में देखने को मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस. अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में, ये जो लाइन है अगर हम इस तरीके से जो टिल्ट है इसको फॉलो करें तो नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो रही है, जिसके सहारे इसका जो टिल्ट है उसका हमें पता चल रहा है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि इसके बाद हम बात करेंगे कि इक्वेटर किसे कैसे हैं. नाउ इक्वेटर इज़ नथिंग बट कि एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ को इक्वल हाफ में डिवाइड करती हैं. यानी कि अर्थ को अगर हम इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड करें तो नॉर्थ और साउथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती हैं उसको हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके डिवाइड करेंगे, तो उसी को हम इक्वेटर कहेंगे. अब नॉर्दर्न हाफ को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, सदर्न हाफ को हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं. इस वाले डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगी कि ये वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, जो डॉटेड लाइन है, दिस इज़ इक्वेटर. तो ये वाली जो लाइन है दैट इज़ इक्वेटर. और इक्वेटर से ये जो सारी लाइंस हैं इनको हम पैरेलल्स कहते हैं. यानी कि ये जो नॉर्थ में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर साउथ में भी कंसेक्यूटिव जो लाइंस हैं, ये सारी ही इमेजिनरी लाइंस होती हैं. ये कभी भी आपको ग्लोब में एक्चुअली देखने को नहीं मिलेंगी. इसका मेन मकसद क्या है? किसी भी लोकेशन को ईजिली जानने के लिए इन लाइंस का यूज़ किया जाता है. तो नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक जो भी जितनी भी लाइंस हैं, इन जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये जो सारी लाइंस हैं इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे. अगर स्पेसिफिकली हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑल दी पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती हैं इन्हें ही हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. इनको डिग्री में मेजर किया जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट की टोटल डिग्रीज कितनी होती हैं? 360 डिग्री में हम काउंट करेंगे तो 360 डिग्री टोटल होती हैं. अब 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करती है नॉर्थ पोल को और 90 डिग्री साउथ में हमें साउथ पोल देखने को मिलता है. अच्छा, इस बात का तो हमें समझ में आ गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि नॉर्थ और साउथ को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं. अगर हम बात करें तो नॉर्थ को हम N लिखेंगे. अगर आपको कुछ भी शो करना है, कोई भी लोकेशन आपको शो करनी है, तो यहाँ पर चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल दिया गया है इंडिया में. तो अगर लोकेशन आपको शो करना है तो हम नॉर्थ या साउथ को N या S से डिनोट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स यहाँ पे दिया गया है. अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. नाउ दिस डायग्राम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज दिस डायग्राम टेल्स अस इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन को समझते हैं. सबसे पहले ये जो इक्वेटर वाला जो हिस्सा है, इसे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही हीट जोन है. इसे हम हीट जोन क्यों कहेंगे? क्योंकि और इस जोन का एक और नाम टॉरिड जोन भी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक ये वाला जो जोन है दैट इज़ रिसीविंग मोर हीट एंड मोर रेडिएशन फ्रॉम सन. तो सन के द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट हीट रिसीव होती है, डायरेक्ट रेडिएशन रिसीव होती है. तो इसी वजह से इसको हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम टेम्परेट जोन की अगर फीचर की बात करें तो टेम्परेट जोन टॉरिड जोन से थोड़ी सी ज़्यादा कोल्ड होती हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज रिसीव नहीं हो रही हैं इसी वजह से. एंड देन फाइनली हमें देखने को मिलेगा कि हम ये जो साउथ और नॉर्थ पोल वाला रीजन है इसे हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, जो कि आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक यहाँ पर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है.
तो नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देयर आर टोटल 4 पैरेलल्स, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। जो डिग्रीज में वैल्यू दी गई है, इन वैल्यूज़ को याद रखना है। 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक की अगर हम बात करें तो 66.5 डिग्री साउथ। तो इसके बाद हम सारी हमें पैरेलल्स के बारे में तो पता चल गई। अब हम टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन को देखेंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन है, डायरेक्ट सन से हीट रिसीव होने के कारण इसको हम हीट जोन या टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं कि टेम्परेट जोन, जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि टेम्परेट जोन क्या होती हैं। अब आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थ और साउथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड उसके बाद टेम्परेट जोन ख़त्म होने के बाद क्या आता है, पोलर या फ्रिजिड जोन, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही कोल्ड जोन हमें देखने को मिलेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ पर ऑब्लिक रेज या ऑब्लिक सन रेज रिसीव होती हैं, तो इसी वजह से इसको हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखेंगे कि क्या बताया गया है कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ 180 डिग्री से शुरू करके 150, 120, 90, ये जो ईस्ट और वेस्ट का जो डिवीज़न है आप देख सकते हैं, इस जगह पर आपको वेस्ट नज़र आ रही होंगे और ये जो आपको ईस्ट लिखा हुआ होगा। तो अगर हम ये वाला जो लाइन है इसको अगर हम मिडिल में मान लें तो इसकी जो इस तरफ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम ईस्ट मानेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसे हम वेस्ट की ओर मानेंगे। तो यही जो डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 180 डिग्री से, ये जो 180 डिग्री है, ये बीच वाली जो लाइन है ये 180 डिग्री है। यहाँ से ही जो वेस्ट और ईस्ट में जो डायरेक्शंस हैं, ये जो लाइंस ड्रॉ की जा रही है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूड्स तो हमने समझ लिया, और लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वेरएस लॉन्गिट्यूड्स हमें वर्टिकल देखने को मिलती हैं। नाउ बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्राइम मेरिडियन। नाउ प्राइम मेरिडियन इज़ नथिंग बट, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ग्रीनविच लाइन की, तो ग्रीनविच क्या होती है, सारे ही कंट्रीज़ ने ऐसा डिसाइड किया कि अगर हम किसी भी एरिया की लोकेशन को समझने की कोशिश करें, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करें, तो इजी वे में अगर हमें करना हो तो ग्रीनविच लाइन के साथ हम इसको देख सकते हैं। यानी कि ये जो एरिया है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, इसी को हम प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं और यहीं से काउंटिंग शुरू की जाती है। बेसिकली इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड। फ्रॉम इट वी काउंट दी 80 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 80 डिग्री वेस्टवर्ड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, प्राइम मेरिडियन जो है वो 180 डिग्री से स्टार्ट होकर वेस्ट और ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयरफॉर इसी वजह से प्राइम मेरिडियन से, यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन, ये वाला जो लाइन आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इससे ईस्ट की तरफ, ये वाला जो ईस्ट की तरफ जोन है या एरिया है, इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाली जो एरिया है इसे हम वेस्ट हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। एंड देन फाइनली ग्रेटिक्यूल्स के बारे में बात करें तो ग्रेटिक्यूल्स कुछ भी नहीं है, एक जाली का आकार। अगर हम बात करें इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लाइंस हैं ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसी को हम ग्रेटिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को एक साथ देखें तो कुछ इसी तरीके से हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि
वर्टिकल्स जो लाइंस होती हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और जो हॉराइजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एक जाली का आकार टोटल हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही हैं इस तरीके से, तो इसे हम किसी भी एरिया की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए मार्क कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इस तरीके से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो किया गया है यहाँ पर। तो टाइम को बहुत ही इजीली हम इसके हेल्प से जान सकते हैं कि किसी भी एरिया का टाइम क्या है। एंड लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करने के लिए या लॉन्गिट्यूड्स के सहारे हम प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच से सन की जो हाईएस्ट पॉइंट होती है स्काई में, उसी के सहारे हम किसी भी एरिया को समझ सकते हैं। अर्थ को अगर हम टोटल 360 डिग्री में डिवाइड करें तो 24 आवर्स हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि 24 आवर्स में ये एक रोटेशन कंप्लीट करती हैं। इसके बाद 15 डिग्री अगर हम इसका मतलब 15 डिग्री इट्स डिनोटिंग 1 डिग्री 4 मिनट्स, यानी कि 1 डिग्री को हम 4 मिनट्स मान लेंगे। एंड दस व्हेन दी 12 noon in Greenwich, the time 15 degree each of the Greenwich will be 15 into 4 60 minutes। तो इसका हमें पता चल गया कि 15 into 4 60 minutes, हम टोटल 60 मिनट्स को 1 घंटे में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ यहीं से जो किसी भी लोकेशन आपको अगर जाननी होगी तो इसी तरीके से आप उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि स्टैंडर्ड टाइम हम किसे कहते हैं, किसी भी एरिया की स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए हमें इस लाइन को पहले समझना होगा। ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिया गया है इसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पर कहते हैं। इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इसके सहारे हम पता कर सकते हैं। एंड IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम मान सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम किसी भी एरिया की लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं एंड एक्सरसाइजेस आर देयर, आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप चैप्टर को एक बार रीडिंग कर लीजिएगा एंड देन फाइनली यू विल हैव द टोटल आइडिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। वी आर डन विद द सेकंड चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।